इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड a सच दैट a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 3 into m1 square plus m2 square is equal to 220 if one of the vertex of the square is this comma this where alpha belongs to the first quadrant and the equation of the one diagonal is this, then 72 into sin to power 4 alpha plus cos to power 4 alpha plus a square minus 3a plus 13 is equal to, you have to find the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स की लेंथ a है, m1 m2 साइड्स के स्लोप्स हैं और ये वाला रिलेशन हमको दे रखा है which contains length of side and slope of sides, और उस स्क्वायर का एक वर्टेक्स ये है और एक डायगोनल की इक्वेशन ये है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसमें कैलकुलेशन दे रखी है वो बहुत ज़्यादा है यदि इसको हम नॉर्मल वे से करें, क्योंकि मैंने आज तक सब बच्चों को इसको नॉर्मल वे से ही करते देखा है। लेकिन यदि इस क्वेश्चन को मैं रोटेशन ऑफ एक्सिस की हेल्प से करूंगा तो बहुत जल्दी होगा। इस क्वेश्चन को करने के एक्चुअली 3 तरीके हैं, एक नॉर्मल वे है, दूसरा ये जो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है, इनको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके भी हो जाएगा, वो नॉर्मल वे से छोटा पड़ेगा, लेकिन रोटेशन ऑफ एक्सिस से करोगे तो बहुत ज़्यादा छोटा पड़ेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ये रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट ना पता हो। वैसे वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी आपकी क्लियरिटी के लिए मैं बता देता हूँ। तो ये है कि सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है स्मॉल x एंड स्मॉल y, किसी पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। अब मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को थ्रू एन एंगल अल्फा रोटेट कर देता हूं। ये न्यू एक्स एक्सिस है, न्यू वाई एक्सिस। तो इसी पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट यदि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हैं तो याद रख लो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा। इन दोनों फॉर्मूला से हम किसी पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं यदि हमको ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पता हो तो। इसी तरह से न्यू कोऑर्डिनेट पता हो, ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालने हो तो स्मॉल एक्स इक्वल होता है एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा एंड y इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा। ये हैं यदि हमको न्यू कोऑर्डिनेट पता हो, ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालने हो तो। इस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को देखते ही मेरे दिमाग में आता है कि मैं रोटेशन ऑफ एक्सिस यूज करूंगा, तो एक कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे और ये इक्वेशन ऑफ डायगोनल भी बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। सी हो, ध्यान दो मैंने कहा है कि एक्सिस को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल से रोटेट करने जा रहा हूं। पहले इस डायगोनल पे ध्यान दो, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 10। एक्चुअली अब मैं डायगोनल की इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस निकालने जा रहा हूं। तो न्यू एक्सिस के हिसाब से यदि इक्वेशन निकालनी है तो मतलब कि मेरे को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में रिलेशन निकालना है। एंड द फॉर्मूला आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, दिस फॉर्मूला गिव्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई in terms of small x and small y. Keeping this formula in mind, ये बन गया x plus y equal to 10। तो आप देख सकते हो कि डायगोनल की इक्वेशन कितनी सिंपल बन गई। अब ये पॉइंट भी बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। वैसे तो इसको देखते ही मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट 10 10 होंगे। कीपिंग द फॉर्मूला दिस इन माइंड, यदि मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दोनों को 10 रखता हूं तो स्मॉल x 10 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बनता है और स्मॉल y 10 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बनता है। दैट इज दिस।
मतलब मैं कह सकता हूँ कि जिस पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट ये हैं उस पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट 10 10 होंगे। अदरवाइज थोड़े लेंथी वे से भी हम न्यू कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कीपिंग दिस फॉर्मूलाज इन माइंड, x की जगह 10 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा रख दो, y की जगह 10 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा रखो। आप देखोगे कि कैपिटल X कैपिटल Y दोनों की वैल्यू 10 आ जाएगी। फिर भी आपको क्लैरिटी के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ। कैपिटल X इक्वल टू 10 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 10 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, दैट इज आई गेट 10 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां पे इंटू साइन अल्फा है। एंड फ्रॉम हियर आई गेट 10 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 10 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये 10 बन गया, माइनस 10 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 10 कॉस अल्फा साइन अल्फा कट जाएंगे, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल X एज 10। सिमिलरली कैपिटल Y की वैल्यू भी 10 आएगी। मतलब कि डायग्राम बन गया, एक डायग्राम हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये 10 10 हो गया, और ये डायगोनल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ध्यान दो इक्वेशन से क्लियर है कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है। Hence from the figure it is immediately clear that the length of each side is 10. अब एक किलो 10 आ गई तो M1 M2 की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी, और ये तो क्लियर है कि M1 M2 साइड्स के स्लोप्स हैं, तो M2 की वैल्यू -1/M1 होगी। अब एक किलो 10 यूज करते हुए मैं M1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। ध्यान दो M2 की वैल्यू -1/M1 है, क्योंकि M1 M2 दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के स्लोप्स हैं। तो M2 को -1/M1 रखें, एक किलो 10 रखें, तो M1 की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। सी यू विल गेट 10 स्क्वायर प्लस 110 प्लस 3 इंटू M1 स्क्वायर प्लस 1/M1 स्क्वायर इज इक्वल टू 220, that is 3 into M1 square plus 1/M1 square is equal to 10। वैसे तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि M1 स्क्वायर की वैल्यू 3 है और 1/3 है। अदरवाइज M1 स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना के भी आप M1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई हैव गॉट M1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 1/3। ध्यान दो M1 M2 इन दोनों के स्लोप्स तो हैं, लेकिन स्लोप निकालने के लिए एक्सिस जो है वो ओल्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं, ये तो न्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं। और क्योंकि न्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पुराने वाले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके बने थे, देयरफॉर आई कैन से दिस इज ओल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओल्ड वाई एक्सिस। और ये तो क्लियर है M1 की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्योंकि ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, तो M1 की वैल्यू या तो -√3 लेनी होगी या -1/√3 लेनी होगी। और अब M1 की वैल्यू से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो क्लियर है M1 M2 की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए अल्फा की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बताती है कि ये आंसर यूनिक है। तो इसका मतलब है कि M1 के लिए जो मर्जी ले लो, अल्फा की जो दो वैल्यूज निकलेंगी उन दोनों के लिए इसका आंसर चेंज नहीं करेगा। सी M1 के लिए -√3 लेता हूं, तो इसका मतलब हो गया ये लाइन पुरानी एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाती है, और 120 का मतलब ये तो 90 है, तो ये वाला एंगल हो गया 30। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 30। और यदि M1 की वैल्यू -√3 लेता हूं, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 150, और उस केस में ये वाला एंगल हो जाएगा 60। तो अल्फा की वैल्यू 30 होगी या 60 होगी। और यदि अब
अल्फा की वैल्यू 30 और ए की वैल्यू 10 लेता हूँ तो आई गेट 72 इंटू 1/16 प्लस 9/16 प्लस 10 square minus 30 plus 13, that is I get 72 into 5/8 plus 70 plus 13, that is 45 plus 83, that is 128। और यदि मैं अल्फा के लिए 60 ले लेता तो यहाँ 9/16 आया था, यहाँ पे 1/16 आया था, लेकिन फाइनल आंसर सेम रहता। ये जो मैंने रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट बताया है, इट इज़ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। ये उन सब जगह यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा और ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा दोनों क्वेश्चन में आए हुए हों। यू मस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट।